इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) अंतर्निहित उपकरणों के आपस में संबंध है। निर्बाध नेटवर्क को IoT के रूप में संदर्भित किया जाता है। सभी उपकरणों को उनकी पहचान के लिए एक कोड प्रदान किया जाता है। इसमें मानक को अंतरसंचालनीय संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना M2M मशीन टू मशीन संचार को संभव बनाया गया है। सामान्य शब्दों में इसमें ऐसे कोई भी घटक या वस्तुएं शामिल हो सकती हैं जिन्हें इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि कारखानों के उपकरण और कारें तथा मोबाइल उपकरण व स्मार्ट वॉच, फ़ोन, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर को IoT के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। विशेष तौर पर इसका आशय आपस में जुड़ी हुई वस्तुओं, घटकों से है जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकी के सुसज्जित होते हैं, जो डेटा को प्रेषित व प्राप्त करने में मदद करते हैं। परंपरागत तौर पर कनेक्टिविटी के लिए मुख्य रूप से वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आज 5G और अन्य प्रकार के नेटवर्क प्लेटफॉर्म तीव्र गति से और विश्वसनीयता के साथ बड़े डेटा के प्रबंधन में उल्लेखनीय रूप से सक्षम हैं। परस्पर संबंध उपकरणों का उपयोग करके विद्युत, मोटर वाहन, सुरक्षा, निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी जैसे कई अन्य क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। IoT कैसे कार्य करता है? एक IoT इकोसिस्टम में वेब से संचालित होने वाले स्मार्ट उपकरण लगे होते हैं। इसमें अपने क्षेत्र से संबंधित डेटा को एकत्रित करने, भेजने और उस पर काम करने के लिए अंतर्निहित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रोसेसर, सेंसर और संचार हार्डवेयर। यह एक IoT गेटवे या अन्य ऐप डिवाइस से कनेक्ट करके एकत्रित सेंसर डेटा को साझा करते हैं, जहां डेटा को स्थानीय रूप से विश्लेषण करने के लिए क्लाउड पर प्रेषित कर दिया जाता है। कभी कभी इन उपकरणों को अन्य संबंधित उपकरणों के साथ संचार हेतु संबंध किया जाता है और इस प्रकार से ये एक दूसरे से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण में मदद करते हैं। ये उपकरण अधिकांश कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना संपादित करते हैं। हालांकि लोग उपकरणों के साथ संवाद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए, उन्हें निर्देश देना या डेटा एक्सेस करने के लिए। IoT की प्रासंगिकता। संचार। IoT उपकरणों के मध्य संचार को प्रोत्साहित करता है, जिसे M2M मशीन टू मशीन संचार भी कहा जाता है। भौतिक उपकरणों को आपस में संबंध किया जाता है और इसलिए कम अक्षमताओं और अधिक गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है। स्वचालन और नियंत्रण। भौतिक वस्तुओं के डिजिटल रूप से जुड़े और नियंत्रित होने के कारण कामकाज में बड़ी मात्रा में स्वचालन
और नियंत्रण प्रक्रिया का प्रयोग बढ़ा है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना ये मशीनें एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम होती हैं, जिससे तेजी से और समय पर उत्पादन की सुनिश्चित किया जा सकता है। उपकरणों की बेहतर निगरानी। M2M संचार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बनाए रखने में मदद करता है। इससे कार्यों में एकरूपता आती है तथा सेवा संबंधी गुणवत्ता को बनाए रख पाना आसान हो जाता है। IoT से संबंधित चुनौतियाँ। डेटा उल्लंघन। व्यक्तिगत डेटा से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नंबर सार्वजनिक होने के पश्चात तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वयं कंपनियां भी इसको लेकर चिंतित हैं। यदि ग्राहक से संबंधित सूचना लीक हो जाती है या उनके ग्राहकों द्वारा गलत उपयोग किया जाता है तो ऐसे में उस कंपनियों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। IoT मुख्य रूप से इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर है। इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्ध होने की स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर हम IoT के दैनिक उपयोग पर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे। IoT की वजह से हमारी ध्यान अवधि में भी अत्यधिक गिरावट आई है। वर्तमान पीढ़ी पहले से ही हर छोटे काम के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। इससे हमारा दैनिक जीवन मशीन आश्रित हो गया है। यह प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित होता जा रहा है।